नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है आध्यात्मिकता के बारे में कि भाई जो लोग पहाड़ों में जाके माला जपते हैं वही स्पिरिचुअल लोग हैं, या जो मंदिरों में बैठकर जो पूजा करते हैं वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिज्म इज ओशन। ये इतना बड़ा शब्द है आध्यात्मिकता, जिसको समझने के लिए इंसान को हमारे सारे वेद पुराण सार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये। और लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं और भगवान को कैसे पा सकते हैं हम। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। और जो आध्यात्मिकता जिसको सच में कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमारे विचारों में होने चाहिए, हमारे आचरण में होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, हैं? उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं सच में। अब जाके आप हिमालयास में माला जपने से तो दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस माला जप रहे हैं, आप राम नाम जप रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं, या भगवान शिव का जप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप अपने तरीके से। इजीएस्ट वे। लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेड इन गीता, सच्चा संन्यास वही है जो एक गृहस्थ जीवन में रहकर आप अपनी जवाबदारियों को निभाते हुए अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करते हुए जो चलते हैं, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यासी खाली आप भगवा कपड़े पहनने से या गले में रुद्राक्ष की माला डालने से सन्यासी नहीं कहला सकता है आदमी। सन्यास का इंसान को ऐसे कर्म करने हैं जो उसके लाइफ में अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने समाज के साथ रहते हुए, अपने देश के साथ रहते हुए वो जो निभाता है, और उसके बावजूद, सारी हालातों के बावजूद, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद वो अपने आप को एक स्टेबल इंसान रखता है, अपनी सोच को साफ सुथरी और स्वच्छ रखता है, किसी पे अन्याय नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए भी आप एक संतुलन बनाकर रखते हैं अपनी जिंदगी में, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप की इज्जत करते हैं, और लोगों से प्यार करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं। यही सच्चा आध्यात्मिक है। तो मैं कभी कभी ये एक्सपीरियंस करता हूं, आजकल मेडिटेशन, लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या है, किसको कहते हैं मेडिटेशन? बहुत से लोग बैठे रहते हैं समाधि में और बोलते हैं कि बस मेरा ध्यान लग जाए, यही मेडिटेशन है। लेकिन ध्यान लगता नहीं है। ध्यान तभी लगेगा जब आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके हर काम में शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी, ईमानदारी आएगी। जब आप वो तरीके से काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही आपके विचारों का जो गेम होगा अपने दिमाग के अंदर। अब हमारी जो मेमोरी पावर है, मेमोरी जो हमारी चिप है दिमाग के अंदर, वो बहुत पावरफुल है। आप देखेंगे 5, 7, 8 साल का जो बच्चा होता है वो बहुत फास्ट लर्नर होता है। आप कुछ भी कहो उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स इन। यू हैव टू अंडरस्टैंड टू whom टू लिसन एंड व्हाट टू लिसन। हमें क्या इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को देनी है, किसको हमें सुनना है, क्यों सुनना है, उसके सुनने से हमें क्या मिलता है। तो हमें अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसको ये ज्ञान हो कि मैं कौन हूं। बहुत से लोग समझते हैं कि शरीर ही मैं हूं। उनको लगता है शरीर, मैं का मतलब मेरा शरीर। बहुत सी बार हमारे हाथ को कोई चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, मेरे हाथ को चोट लग गई। अगर हाथ मेरा है तो फिर मैं कौन हूं, ये आपको जानना है। हमें ये समझना है, इस हमारे शरीर में जो प्राण है, जो आत्मा है, जो चेतना है, वो जो ड्राइव करती है इस सारे सिस्टम को, इस बॉडी को, ये शरीर हमारा एक व्हीकल की तरह काम करता है। इसको हम जहां चाहें ले जा सकते हैं, जो चाहे हम इससे काम लेते हैं। अपने आप कुछ नहीं करता है शरीर। अपने आप शरीर बीमार भी नहीं होता है, अपने आप शरीर कोई काम भी नहीं करता है। सब कुछ यहां से दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है। आत्मा में जो चेतना आती है उससे वो दिमाग को पास करती है, फिर संस्कार और बुद्धि उसके लिए काम करते हैं। तो ये हमें समझना है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है, हमारी आत्मा किस तरह से काम करता है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको कुछ ऐसी किताबें पढ़नी है, जैसे गीता पढ़िए आप। इस जिंदगी जीने का एक सार है। मैंने कई बार गीता को पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है। इंग्लिश में एक बार मैंने पढ़ा तो गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्णा ने, एज यू थिंक सो यू आर।
If you think you are the best in the world, you are. If you think you are the worst in the world, you are. Either way, you are right, he said. तो हम अपने आप को समझते क्या है? सही जिंदगी जीने का सारा कुछ मैंने करीब करीब 600, 500, 700 किताबें पढ़ी होगी अभी तक पिछले 20-30 सालों में। और मुझे लगता है जब भी मैं किताब पढ़ता हूं और फिर जब मैं गीता को उसके साथ कनेक्ट करता हूं कि जितने भी दुनिया के ऑथर्स हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने गीता के ही कुछ प्रिंसिपल चुरा चुरा के और किताबों में एलोबरेट कर दी है अपने अपने तरीके से। दैट्स हाउ आई फील। इतना बड़ा ग्रंथ हमारे हाथ में है और अगर हम उसमें से समझते हैं कि जिंदगी क्या है, उसे हमें कैसे जीना चाहिए। आज हम भगवान श्री राम के आचरण को देखते हैं, भगवान श्री कृष्णा को देखते हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हुए हैं, उन्होंने किस तरह से परमपिता परमात्मा, जिसका परमात्मा का मतलब है भगवान है कौन? भगवान तो निराकार है, उसको किसी ने देखा ही नहीं है। और ये जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, इन्होंने उस परमपिता परमात्मा के जो प्रिंसिपल्स थे उनको अडॉप्ट किया और उसी सच्चाई पे अपनी जिंदगी जी। इसीलिए हम जो है इन्हें मानते हैं आज कि यार आदर्शवादी बनो, सच्चे बनो, ऑनेस्ट हो। इसी तरह से दोस्तों स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट। आपको इसे समझने के लिए अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है कि आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सको, अपने शरीर पे अपनी पंच इंद्रियों पे कंट्रोल कर सको। ज्यादातर आदमी जो है वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बहाव में बह के कुछ भी करता है और फिर उसे लगता है कि यार मेरे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। आपके हिसाब से कैसे कुछ हो सकता है जब आप बाहरी दुनिया के साथ तो काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने साथ क्या कर रहे हो? बाहरी दुनिया से जो कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, अपने साथ आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसीलिए आध्यात्मिकता को समझने के लिए हमें हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, गीता को पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप से काम करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप देखिए, आप योग कीजिए, योग के साथ आप मेडिटेशन कीजिए और अपने विचारों में शुद्धता लाइए और उसके बाद देखिए कि जिंदगी किस तरह से बेहतरीन होती है। आप जो चाहते हैं फिर वही आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ में ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम जितनी भी बात करें उतनी कम है। अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें अपने आप पे मेहनत करनी है, अपने आप से बातें करना सीखना है। हम कहाँ पे अपने आप को सही कर सकते हैं, कैसे हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ के आजकल साधन अवेलेबल है। सो यू हैव टू जस्ट वर्क विद योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड यू बेटर and then act accordingly in your life so you can achieve whatever you want. Believe me, whatever your mind can conceive and heart can believe, you can achieve. So if you like this information, share with others and so they can also be benefited, and subscribe my channel Lamba Ke Lessons, and be happy, be healthy and be successful. Take care and God bless.